चंबा मुख्यालय में भाजपा ने पाकिस्तानी नागरिकों के हिमाचल निष्कासन को लेकर रोष प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। सांसद राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में उपायुक्त चंबा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रदेश से जल्द पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की मांग की गई। राजीव भारद्वाज ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या निंदनीय है। इस घटनाक्रम के चलते केंद्र सरकार की कैबिनेट में ये फैसला पारित किया गया है कि देश में जो कोई भी दूसरे मुल्क के रहने वाले लोग वीजा लेकर रह रहे हैं, उनका वीजा रद्द किया जाता है। वहीं 48 घंटों में ये देश छोड़कर अपने मुल्क जाना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आदेशों की पालना भी हुई है, पर कई राज्यों में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिनमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। प्रदेश भर में प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है। आज जिला चंबा में ये जो पहलगाम में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जी सर। पहलगाम में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और निर्दोष निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। इस सारे घटनाक्रम के चलते भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक निर्णय किया है कि पूरे देश में आज 5 तारीख को जिला स्तर पर उग्र प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी और ये कैबिनेट ने एक निर्णय किया था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जिनके पास सार्क का वीज़ा है, उन सबको 48 घंटे के अंदर अंदर देश छोड़कर जाने का निर्देश हो गया था और उसकी पालना भी हुई है। लेकिन कुछ, जैसे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर अभी तक हिमाचल की सरकार ने ये काम नहीं किया। इस नाते हमारे नेतृत्व ने ये निर्णय किया है कि जिला स्तर पर प्रदर्शन करके कम से कम हिमाचल सरकार की आंखों को भी खोला जाए, ताकि जितने पाकिस्तानी हिमाचल प्रदेश में हैं, एकदम से हिमाचल सरकार उनको निर्देश दे ताकि वो एकदम से भारत छोड़कर अपने देश को चले जाएं। इस नाते ये निर्णय किया गया था और इसीलिए आज मुझे यहाँ ड्यूटी लगी है चंबा जिला में इस नेतृत्व में, इस प्रोसेशन में शामिल होने की। तो उस नाते मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ और पार्टी ने ये निर्णय किया है कि ये जो दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना का कड़ा संज्ञान लिया जाए। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इसका कड़ा संज्ञान ले रहा है और उसी नाते हम लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सब देश के प्रति समर्पित हैं और देश के ऊपर कोई भी आंख उठेगी, कोई भी हाथ उठेगा, उस आंख को भी फोड़ना है, उस हाथ को भी तोड़ना है। इस नाते पूरा देश एकजुट है। जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है, जो रक्षा मंत्री जी ने निर्णय किया है, जो केंद्र की कैबिनेट ने निर्णय किया है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो निर्णय किया है और प्रधानमंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, उसमें ये कहा है कि इस बार जो आतंकवादी हैं वो भी और उनका जो समर्थन कर रहे हैं वो भी, उनको ऐसी कड़ी सजा मिलेगी जो उनकी कल्पना से परे होगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी, पूरा देश उनके इस निर्णय के साथ है। यही दर्शाने के लिए, यही दिखाने के लिए आज जिला चंबा में सभी संगठन मिलकर एक जोरदार उग्र प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद जिलाधीश महोदय के माध्यम से एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। यही मुझे आज कहना है। हिमाचल के साथ जम्मू का बॉर्डर भी लगता है और चंबा जिला भी, इसमें चंबा का साथ ही इंतजाम नहीं है, तो क्या आप एक सांसद होने के नाते इस मुद्दे को किस तरह? बिल्कुल, इस मुद्दे को गृह मंत्री जी से भी उठाएंगे और इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी से भी उठाएंगे, क्योंकि अगर हिमाचल का मामला है तो पहला तो हेड ऑफ स्टेट माननीय मुख्यमंत्री जी हैं।
इसके साथ, क्योंकि अब मेरे साथ दो विधायक यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे भी प्रार्थना करूँगा कि जब भी आप शिमला जाएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उठाएं और दिल्ली गृह मंत्री जी से ये मामला उठाया जाएगा, क्योंकि ये चिंता का विषय है और बहुत पहले यहाँ दुर्घटना हो भी चुकी है। उग्रवादियों ने यहाँ पर भी नरसंहार किया था। इस नाते हिमाचल की सरकार को भी सजग रहना चाहिए और केंद्र से जो करने वाला होगा उसके लिए बड़े जोरदार शब्दों में आपकी आवाज़ें उठाई। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे राष्ट्र स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से निर्णय लिए हैं, अभी जो पहलगाम में नृशंस हिंदुओं की हत्या हुई है वहाँ पर, और टूरिज़्म के हिसाब से जो जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर भी मेन स्ट्रीम लाइन में आ गया है। वो प्रांत भी अब बहुत तेज़ी के साथ, चाहे पर्यटन के लिहाज से हो, चाहे उद्योग के लिहाज से हो और अन्य गतिविधियों के हिसाब से हो, उसने चलना शुरू किया है। ये बात पाकिस्तान वालों को पचती है नहीं। पाकिस्तान प्रायोजित जितना भी आतंकवाद हुआ है उसने सदैव ही आघात जो है वो भारत पर किया है। भारत ने हर बार प्रत्यक्ष लड़ाई में पाकिस्तान को हराया है, अप्रत्यक्ष तरीके से पाकिस्तान इस तरह की घुसपैठ जो है वो करवाता है। अभी चाइना और पाकिस्तान दोनों मुल्क जो हैं वो भारत को किस तरह से क्षति पहुंचे और विशेषकर जो प्रांत बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ में है उनकी रफ्तार रुके, तो इसके लिए भारत ने हर बार प्रतिकार उनका किया है। और अभी जो हमला नृशंस लोगों पर, हमारे लोगों पर हुआ है, उसके प्रतिरोध के रूप में भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी ट्रीटियां हुई थी वो सबको निरस्त किया है। विशेषकर जो जल संधियाँ हमारी हुई हैं, इवन जब उन्होंने कहा कि हम शिमला जो एग्रीमेंट हुआ है उसको भी निरस्त मानते हैं। सीज फायर जो हमारा भारत और पाकिस्तान का चल रहा था उसमें भी जो है वो बीच में अब व्यवधान आए हैं। मैं समझता हूँ मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान सेंसिटिव मोड में है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एक रेकी भी कर रही है कि क्या ऐसे लोग जो पाकिस्तान मूल के हैं, जो वहाँ से आए हुए हैं, जो टेररिज्म को जो है वो प्रमोट करते हैं, उनको इस देश से बाहर निकालने के लिए हम लोग एक तरह से रेकी कर रहे हैं। हिमाचल सरकार भी सजग हो, हिमाचल सरकार भी जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन जो है वो करे। ये करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पूरे प्रदेश में आंदोलन रखा है। जिलावार आंदोलन है, आज जिला चंबा का भी आंदोलन है और इसमें माननीय सांसद जी और हम सब विधायक लोग और जो यहाँ के हमारे नागरिक हैं वो सब शामिल हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि लीड कर रही है इस सारी बात को, वो उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं विश्वास रख रहा हूँ कि ज़रूर निकटतम भविष्य में एक भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का गतिरोध चला है, जो उपयुक्त कदम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी उठाएंगे। नहीं, और बीजे तो रद्द हुए ही हैं, वो 48 घंटे का टाइम दिया था हम लोगों ने, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ आधार कार्ड बनाए हैं, इवन पैन कार्ड बने हुए हैं, कुछ मामले और यहाँ पर सामने आए हैं जिन्होंने शादियाँ करी और इवन बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। तो हिमाचल में चंबा जो है वो सेंसिटिव जोन है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर किश्तवाड़, भद्रवा, भलेशा या हमारे ये गुलाबगढ़ का इलाका, यहाँ कुछ भी हलचल होती है उसका प्रभाव सीधा और सीधा चंबा पर पड़ता है। अभी जो आईबी की रिपोर्ट है, सीआईडी की रिपोर्ट है और अन्य जो हमारी एनआईए की रिपोर्टें हैं, उसमें ये कहा गया है कि वहाँ से अगर पलायन हुआ है टेररिस्ट लोगों का तो वो हो सकता है चंबा के बॉर्डर में हो। तो हमारे लिए और भी ये सेंसिटिव मैटर हुआ। अभी आपने देखा था कि डीसी चंबा को भी धमकी मिली है, उनके ऑफिस को भी। तो ऐसे सेंसिटिव समय में हम लोगों का सबका धर्म बनता है कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा में, अपने लोगों की रक्षा में एक जो मूवमेंट प्रधानमंत्री जी ने चलाई है उसमें हम भी शरीक हों और जो लोग यहाँ पर फाइंडिंग्स हमारी हैं वो निकालें और जिससे जो है वो ये चीज़ें हों। 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ कश्मीर में, उसमें हमारे भारतीय स्थायी लोगों को आतंकियों ने गोली मार के मार दिया था और उसमें पाकिस्तान द्वारा ऐसी साजिश रचाई गई थी कि जो हिंदू है वो अलग हो जाएं और मुस्लिम अलग हो जाएं। एक दहशत का माहौल उन्होंने फैलाया है कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में इकट्ठे ना रहे। ये पाकिस्तान की चाल थी।
अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेना को पूरी छूट दी हो, जितने भी आतंकी वहाँ छिपे हैं उनको मारने के लिए फोर्स लगी हुई है, कई आतंकियों को मार गिराया। और हमारे भारत सरकार द्वारा जो एक निर्देश जारी किया है कि जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रह रहा है, हिमाचल में रह रहा है, उनको वापस भेजा जाए। और हमारा प्रदेश सरकार से भी ये आज की इस रैली के माध्यम से उनको हम ज्ञापन भेज रहे हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए। और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान में अमन चैन हो। कश्मीर में इतना टूरिस्ट जा रहा था कि वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसी दहशत फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम करके वहाँ एक दहशत का माहौल किया है। और मोदी जी ने सेना को आदेश दिया है कि जहाँ भी आतंकी नज़र आता है वहीं उनको ढेर किया जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज ये प्रदर्शन है, तो हमारा प्रदर्शन भी है और प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी भेजेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।